हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन इन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस इन्वायरमेंट का 9th पार्ट है। इसके पे 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है एंड आपके बेचू बीकॉम के अंदर खासकर इससे क्वेश्चन पूछा गया है एंड आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है एंड क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाए इसका आइडिया आपको बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा। तो जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करना है हम लोगों को एंड हम लोग उसको कर भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। दोनों को हम लोग समझेंगे एंड ये क्या है इसको भी समझेंगे, इसके मीनिंग को ध्यान से जानेंगे। दोस्तों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हम लोग का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकता है, जहां पे आपको बहुत सारी पीडीएफ फ्री में मिलेंगे एंड उसके साथ में आपको बीकॉम का, एमकॉम का प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस बहुत कुछ वहां पे मिलेगा। एंड दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो आप लोग हम लोगों की प्रीमियम कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं केवल 499 के अंदर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो सीधे आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन के अंदर हम लोग की बेचू बीकॉम की प्रीमियम एंड एमकॉम की प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, वहां पे आपको फुल सब कुछ वहां पे मिलेगा दोस्तों एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो भी जाएगी। वीडियोस सबके ये फ्री हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर ही मिलेगा। कोई भी डाउट है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए एंड ऐप को डाउनलोड करने के दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड आप लोग सीधे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब दोस्तों ये होती क्या है? सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक पार्ट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी। दोस्तों, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, उसके अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसके अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इट इज अ कंप्रहेंसिव कंसेप्ट। दोस्तों, ये कंप्रहेंसिव कंसेप्ट मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। इट कवर और दोस्त प्रोसीजर, इसके अंदर सारे प्रोसीजर आते हैं, सारे प्रिंसिपल आते हैं, सारी पॉलिसी आती हैं, सारे रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस विच कंट्रोल द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ अ कंट्री। मतलब किसी देश के अंदर जो बिजनेस, जो इंडस्ट्रीज चलेंगी, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनको उनके ये प्रोसीजर, उनके ये प्रिंसिपल, उनके ये पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशंस जिनसे कि उनको कंट्रोल किया जा सके एंड शेप द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे उनका डेवलपमेंट किया जा सके। दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो जो इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे रेगुलेट किया जाए, उसी को कहते हैं दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, ये उन्हीं के बनाया जाता है, क्योंकि अगर उनके ये रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस नहीं होंगी तो इंडस्ट्री सही से चल नहीं पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इट ऑल्सो डिस्क्राइब द गवर्नमेंट पॉलिसी, इसको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी कहते हैं, टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल, क्योंकि बाहर से जो पैसा आ रहा है उसके ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन जो बाहर के हैं वो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं एंड बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो उनके ये क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें, लेबर के ये जो मजदूर उनके यहाँ काम करते हैं, ठीक है, टैक्सेस कैसे लगेंगे एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड अदर बहुत सारी चीज़ें जिनसे उनको कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके विद द बेटरमेंट ऑफ इंडिया, जिससे फायदा किसको पहुंचे? इंडिया को ही पहुंचेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पॉलिसी होती है ये ना ही फिक्स होती है ना ही इनफ्लेक्सिबल होती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि अनफिक्स है, ऐसा भी नहीं कि अनफ्लेक्सिबल है, मतलब कि कुछ टाइम की फिक्स रहती है, कुछ टाइम बाद इसको सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जाता है दोस्तों। एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के डिफरेंट पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो इसको दोस्तों अमेंड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ये ड्राफ्टेड दोबारा ड्राफ्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशन के हिसाब से। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ये सीखा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कैसे रेगुलेट, कंट्रोल, पॉलिसी, प्रोसीजर सब उनके ये कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दोस्तों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन फ्री इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो यहाँ इंडिया के अंदर कितनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या कैसे कैसे थी? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिकेड ऑन अप्रैल 1948। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के एग्जाम में ही पूछा गया है बीकॉम के, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मतलब कि जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1948 के अंदर डिकेड की गई थी। दिस पॉलिसी इस्टेब्लिश अ बेस फॉर मिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये क्या था? इस पॉलिसी ने इंडिया के अंदर एक बेस, एक आधार क्रिएट किया जो मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस था।
इंडिया एंड कियाई डिवाइडेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, इसकी पॉलिसी के बाद साफ साफ पता चला था कि कौन प्राइवेट सेक्टर है, कौन पब्लिक सेक्टर है। मतलब कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद सबको ये क्लियर हो गया था कि हाँ भैया गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है एंड प्राइवेट सेक्टर के साथ में पब्लिक सेक्टर को भी आगे लेके आ रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। लेटर ऑन 1948 के बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। फिर भैया इसके बाद जो पुराना वाला था उसको रिप्लेस करके न्यू इंडस्ट्री आ गया, जिसको डिक्लेयर किया गया अप्रैल 30, 1956। दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है कि पहली कब की गई थी, अप्रैल 6, 1948। इसको हटा के न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये क्या आई कि जिसको अप्रैल 30, 1956 में डिक्लेयर किया गया था, विद द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री, जिससे सोशलिस्टिक इकोनॉमी बन जाए, समाज को फायदा पहुंचाने वाली इकोनॉमी बन जाए दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर 1956। भैया इसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी डिक्लेयर की जो कि आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इतनी है कि आप याद भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी पॉलिसी आई। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एवरी न्यू पॉलिसी, जो भी नई पॉलिसी आई है, एक्सेप्टेड द 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी एज इट्स बेस। मतलब इसको क्या माना उन्होंने, सब पॉलिसी वालों ने इसको बेस माना, इसको आधार माना। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझ लिया कि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है, क्या भी चीजें आपने इसको अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात समझिए, जो प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इंडिया में वो 1991 में आएगी, जो आप लोग जानते हैं LPG। ठीक है, तो देखिए पीछे से आइटम सब कुछ चलता आ रहा था, अभी क्या है जिसके अंदर ये प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इसका वीडियो जरूर देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। ठीक है, खत्म अपना यहाँ पे कहानी। अब दोस्तों फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया, दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी को भी पढ़ना अपने को, उसके पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी देखेंगे। देखा जाए तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी भी आपका क्या बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी बुक है बिजनेस एनवायरनमेंट की, उसके अंदर आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों ये फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, तो दोस्तों गवर्नमेंट की वो नीतियां जिससे गवर्नमेंट एक देश को चलाती है। दोस्तों गवर्नमेंट की नीतियां, गवर्नमेंट के नियम कायदे कानून जिससे गवर्नमेंट किसी देश को चलाती है, उसी को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो इसका मतलब और अच्छे से समझते हैं एंड एग्जाम्पल्स को भी याद करते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, थ्रू विच गवर्नमेंट इंटरफेयर इन ए कंट्री इकोनॉमी, जिससे गवर्नमेंट किसी कंट्री के इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी मदद से उस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक से कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को हुआ, पब्लिक पे कितना गवर्नमेंट पैसा खर्च किया, कितना पैसा बोरो किया गवर्नमेंट ने, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल एंड स्टडीड, मतलब गवर्नमेंट कितना पैसा उठा रही है इंडिया से टैक्स के नाम पे, कितना पैसा खर्च कर रही है, ये सब कुछ आगे आपके फिस्कल पॉलिसी के अंदर। अगर शॉर्ट एकदम सिंपल में बात करें तो गवर्नमेंट का एक्शन दैट अफेक्ट द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में, अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो इससे इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट आता है। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट टैक्स जो वसूलती है एंड डेप्ट मैनेजमेंट, जो गवर्नमेंट उधार लेती है उधार देती, दोनों चीज़ें। तो गवर्नमेंट कैसे टैक्स को वसूलती है, कैसे खर्चा करती है, कैसे डेप्ट को मैनेज करती है, इसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करती है दोस्तों। ठीक है, इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का, उद्देश्य। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिमूव ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, भैया गरीबी हटती है, नौकरियां आ जाती हैं बहुत सारी। प्रमोट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, सामान का दाम स्टेबल जाता है। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था ना क्या बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंस, वही चीज, जो कोई स्टेट ज़्यादा डेवलप है कोई स्टेट कम डेवलप है तो उसको भी दूर करती है। टू अचीव फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, भैया अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक करने के लिए, उसको फेवरेबल बनाने के लिए भी गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती है। प्रमोशन एंड एक्सेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पैसे से पैसे को बनाने में, मतलब कोई पैसा इन्वेस्ट करे तो उससे वो और पैसा कमा सके, ऐसा भी बंदोबस्त करती है अपनी गवर्नमेंट। रिडक्शन इन द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, भैया जो इकोनॉमी के अंदर इनइक्वालिटी है, ठीक है, भेदभाव है, उसको भी दूर करती है। ठीक, तो बहुत ही आसान था, इसके अंदर कुछ भी याद करने का नहीं था, बस आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि मीनिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ पे ये देखिए बजट, बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, थ्रू विच फिस्कल पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड, जिसकी मदद से
फिस्कल पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। बात को समझिएगा, बजट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से फिस्कल पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया जाता है, क्योंकि बजट के अंदर आने वाले टाइम के अंदर कितना पैसा खर्च करना है ये डिसाइड किया जाता है दोस्तों, ठीक है। बजट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगा करंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, बीकॉम वालों के लिए। एंड दोस्तों एमकॉम इंटेंस के लिए बजट का करंट अफेयर से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच फिस्कल पॉलिसी इज एग्जीक्यूटेड, एडमिनिस्ट्रेड एंड कंट्रोल की जाती है, ठीक। एंड सबसे पहले दोस्तों वो जो बजट है उसको अब आज के टाइम पे 1 फरवरी में प्रेजेंट किया जाता है। पहले जो लास्ट डे ऑफ फरवरी में प्रेजेंट किया जाता था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब जब भी पूछेगा करंट का ही पूछेगा, ठीक है दोस्तों। बजट का जब वीडियो आएगा तो वहाँ पे पूरा डीप डिस्कशन किया जाएगा, अभी नॉलेज की आप इतना याद रखिए बस। अब दोस्तों फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर दोस्तों जिसको आप लोग कंपोनेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजट भी कह सकते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताया है कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया या फिर इसको कंपोनेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ बजट भी कह सकते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है, जो गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे टैक्स आ गए। अब तो इनडायरेक्ट के अंदर जीएसटी आएगा दोस्तों। जीएसटी का एक्ट कब आया था, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि जीएसटी का एक्ट कब आया था दोस्तों, ठीक है। एंड कौन सा सबसे पहला स्टेट था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था। मैं आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जीएसटी के एक्ट को एंड सबसे पहले कौन सा स्टेट था जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए और कि इंडिया का जो जीएसटी है वो किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। जीएसटी का एक्ट कब आया था, ठीक है दोस्तों, ये सबसे पहला स्टेट इंडिया के अंदर किसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था, एंड जीएसटी का मॉडल किस कंट्री से हम लोग को देश में आया है, ठीक है, वहां से मॉडिफाई करके। तो दोस्तों बजट का इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो खर्च करने वाली पॉलिसी होती है, पब्लिक डेप्ट पॉलिसी दोस्तों, जो गवर्नमेंट की डेप्ट पॉलिसी होती है, एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग पॉलिसी। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इस डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर मैं अगले वीडियो के अंदर डीप में डिस्कशन करूंगा। वैसे इसका मतलब बहुत ही ईजी है, मैं ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसको जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट के क्या है, एक तरह से कंपोनेंट हैं बजट के, जो कि गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है फिस्कल पॉलिसी के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड जरूर से जाके हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए। एक बार डाउनलोड करेंगे आपको 110% बेनिफिट जरूर से दोस्तों होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।